नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका केटी वॉइस स्टोरीज चैनल में। दोस्तों, हमारी आज की कहानी है पति पत्नी का रिश्ता। प्रमोद ने जैसे ही शादी के घर में कदम रखा, उसकी नज़र उसकी पत्नी निराली पर गई, जो लाल रंग की बनारसी साड़ी में गजब लग रही थी। आज वह उसे पूरे 10 साल बाद देख रहा था। प्रमोद के साथ आया उसका 13 वर्षीय बेटा दौड़कर मम्मी के आंचल में समा गया। अजीब बात थी, प्रमोद अपने छोटे साले की शादी में आया हुआ था, जबकि उसने अपनी पत्नी से 9 साल पहले ही रिश्ता तोड़ दिया था। 10 साल से दोनों बिना तलाक के अलग अलग रह रहे थे। वह जानता था कि निराली से मुलाकात तो जरूर होगी, इसलिए वह सोच कर आया था कि जब वह नजर आएगी वह उसे इग्नोर कर देगा। इसलिए वह निराली को नजरअंदाज करके आगे बढ़ गया। कुछ दूर ही चला था कि सामने से उसकी 12 साल की बेटी सांची उसके सामने आ गई। पापा कहते हुए प्रमोद के गले से झूल गई। प्रमोद भी बेटी पर प्यार लुटाने लगा। दोनों एक ही शहर में रहते थे, फिर भी आपस में नहीं मिलते थे। जब भी बच्चों से मिलना होता था, तब उनके स्कूल में जाकर मिल आते थे। दोनों ने रिश्ते को पूरी तरह तोड़ दिया था। प्रमोद बिजनेसमैन था, वह अच्छा खासा कमा रहा था, मगर उसका वैवाहिक जीवन तहस नहस हो चुका था। निराली एक सरकारी बैंक में मैनेजर के पद पर कार्यरत थी। दोनों के रिश्ते के टूटने का प्रमुख कारण निराली का नौकरी करना था। प्रमोद निराली के नौकरी करने के सख्त खिलाफ था। उसने निराली को पहले ही कह दिया था कि अगर उसने नौकरी करने की कोशिश की तो वह हमेशा के लिए उससे रिश्ता तोड़ लेगा, क्योंकि प्रमोद को निराली का बाहर जाकर नौकरी करना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। एक बार निराली की सास ने किसी बात को लेकर उस पर टोंट कस दिया था कि मेरे बेटे की कमाई खा रही हैं। निराली एक प्रतिभाशाली लड़की थी। वह अपनी सास की इस तंज को और अपने पति की बंदिश को झेल नहीं पाई और चुपके चुपके बैंक का एग्जाम दे दिया और संजोगवश उसमें पास भी हो गई। जब प्रमोद को पता चला तो उसने साफ साफ कह दिया कि ज्वाइन करते ही उनका रिश्ता खत्म हो जाएगा। निराली ने जिद करके ड्यूटी ज्वाइन कर ली। उसी दिन से दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए। निराली बेटी को साथ लेकर उसका घर छोड़ आई। बेटा प्रमोद के पास ही छोड़ दिया। शुरू में किराए के मकान में रह रही थी, फिर खुद का घर बना लिया। अब 10 साल हो गए थे। दोनों एक दूसरे के बिना जीना सीख गए थे। अजीब बात यह भी थी कि दोनों में से किसी ने भी तलाक लेने की कोशिश नहीं की थी। दोनों आज भी संवैधानिक रूप से पति पत्नी थे, मगर ईगो और जिद के कारण दोनों के बीच में फासले बहुत ज्यादा हो चुके थे। ऐसा भी नहीं था कि रिश्तेदारों ने उन्हें समझाने की कोशिश नहीं की थी, मगर दोनों ही जिद पर अड़ गए थे। विनोद के अपने ससुराल से आज भी संबंध अच्छे थे, इसलिए वह शादी का कार्ड देने पर शादी में चला आया था। दूल्हे को हल्दी लगाई जा रही थी। फिर हल्दी के बाद दूल्हे को तेल चढ़ाने का कार्यक्रम शुरू हुआ। सभी लोग जोड़े से तेल चढ़ा रहे थे। तभी प्रमोद का नंबर आया तो वह अकेला ही तेल चढ़ाने लगा। तो उसकी साली बोली, जीजू मैं बना लेती हूँ आपके साथ जोड़ा, दीदी तो आएगी नहीं। इतना सुनते ही पता नहीं निराली को क्या हुआ, वह झट से प्रमोद के पास आकर खड़ी हो गई। फिर दोनों ने मिलकर रस्म निभाई। 10 साल बाद यह पहला मौका था जब दोनों इतने करीब खड़े थे।
निराली जब प्रमोद के करीब आई तब उसने महसूस किया कि वह आज भी वही सेंट लगाती है जो उसके साथ रहते वक्त लगाती थी। उसके दिल में पुरानी यादें ताजा हो गई। जानी पहचानी खुशबू से वह एक बार फिर भाव विभोर हो गया। निराली ने भी गौर किया कि प्रमोद ने आज भी हाथ की कलाई में मोली बांध रखी थी। यह आदत उसने ही प्रमोद में डाली थी। वह हाथ में घड़ी नहीं पहनता था, इस कारण कलाई सूनी सूनी रहती थी। तब एक दिन निराली ने उसके हाथ में मोली बांध दी थी और बांधते हुए बोली थी कि सूना हाथ अच्छा नहीं लगता, इसलिए यह लाल धागा बांध रही हूँ। यह शुभ भी रहेगा और आपकी रक्षा भी करेगा, मगर इसे राखी मत समझ लेना, पत्नी हूँ आपकी। वह सोचने लगी, कितना भी दूर रहता हो मगर यह मुझे भुला नहीं सकता। फिर दोनों ने कैमरे के सामने ऐसे पोज दिए जैसे उनके बीच दुनिया भर का प्यार हो। रस्म के बाद निराली की छोटी बहन उससे बोली, यह क्या है दीदी? जब आप जीजू को छोड़ चुकी हो तो मेरी बेइज्जती क्यों कर दी थी? निराली कुछ ना बोली, वह बस छोटी बहन को अजीब सी नजरों से देखती रही। रात को जब सब सोने चले गए तब निराली ने अपनी बेटी से कहा, सांची बेटा, जरा देख कर आना, तुम्हारे पापा कौन से कमरे में सोए हैं? उस कमरे में कूलर लगा है या नहीं? अगर ना लगा हो तो मुझे बताना, क्योंकि इतनी गर्मी में उन्हें पंखे की हवा में नींद नहीं आएगी। बेटी ने आकर बताया कि उस कमरे में कूलर नहीं लगा है। तब निराली ने दूसरी मंजिल पर एक कमरे में कूलर लगवाया, कूलर में ठंडा पानी डलवाया। फिर बेटी से बोला, अब पापा से जाकर कहो उस कमरे में सो जाए, मगर उनसे यह कहते समय मेरा नाम मत लेना। प्रमोद गर्मी में करवट बदल रहा था। सचमुच उसे नींद नहीं आ रही थी। उसे ऐसी में सोने की आदत थी, तो पंखे की हवा में कैसे नींद आती? जब बेटी ने उसे दूसरे कमरे में जाने के लिए कहा तो उसने पूछ लिया कि यह बात तुम्हें किसने कही है? सांची तो बच्ची थी। उसने बता दिया कि मम्मी ने आपके लिए उस कमरे में कूलर लगवाया है। प्रमोद को यह जानकर अंदर ही अंदर एक खुशी का अनुभव हुआ। वह सोचने लगा कि निराली को आज भी उसकी फिक्र है। मैं ही जिद्दी और खड़ूस हूँ, वह एक खुददार औरत है। मुझे उस पर नौकरी ना करने की बंदिश नहीं लगानी चाहिए थी। सबको अपने हिसाब से जीने का हक है। यह सोचते हुए वह दूसरी मंजिल वाले उस कमरे में आ गया। रात में 12 बजे के आसपास निराली का मन किया कि एक बार उसे देख आए। उसे नींद आई है कि नहीं? बरसों बाद मेरे मायके में आया है, इसलिए पति ना सही मेहमान तो है। वह चुपके से उस कमरे के पास पहुंची जिसमें प्रमोद सोया हुआ था। यह कमरा वही था जिसमें वे बरसों पहले दोनों एक साथ ठहरा करते थे। उस कमरे से भी बहुत सारी यादें जुड़ी थी। निराली खिड़की के पास आई। गर्मी के कारण सारी खिड़कियां खुली हुई थी। प्रमोद हमेशा लाइट जलाकर ही सोता था। आज भी बल्ब जल रहा था। वह पजामे और बनियान में सो रहा था। उसे देखकर निराली की आंखों से आंसू निकल पड़े। वह सोचने लगी कि कभी वह उसके सीने पर सर रखकर सो जाया करती थी, मगर आज बरसों हो गए हैं, यह सुख उसे मिला ही नहीं। जिंदगी बनाने के चक्कर में जिंदगी खराब हो गई। काश वह नौकरी की जिद ही ना करती। क्या फायदा ऐसी नौकरी का जिसके लिए सारे सुख त्यागने पड़े। वह भरी आंखों से वहां खड़ी खड़ी यह सब सोचती रही। उसका मन किया कि सारे ईगो को छोड़कर वह अभी जाए और अपने पति से लिपट जाए।
वह अभी भी मेरा ही तो है। हमने कौन सा तलाक लिया है? आज भी मैं उसकी पत्नी ही हूँ। फिर जैसे ही प्रमोद ने करवट ली, निराली का दिल धक से धड़क उठा। वह घबराते हुए नीचे अपने कमरे में चली आई और अपनी उखड़ी सांस को दुरुस्त करने लगी। अगले दिन रात को संगीत का कार्यक्रम था, मगर बच्चे और औरतें दिन में भी रिहर्सल कर रहे थे ताकि रात को नाचते हुए उनका वीडियो अच्छा बने। रात को निराली ने प्रमोद के मनपसंद कलर की साड़ी पहनी थी। वह स्किन कलर की साड़ी में बहुत सुंदर लग रही थी। प्रमोद तो उसे देखता ही रह गया था। पूरे श्रृंगार करके वह गजब ढा रही थी। अभी 35 साल की तो हुई थी निराली। यौवन अभी पूरे चढ़ाव पर था। तीखे नयन, नक्श, गेहुआ रंग, उसे देखकर कोई कह ही नहीं सकता था कि वह 2 बच्चों की माँ है। निराली एक बहुत अच्छी डांसर भी थी। कॉलेज करते समय उसने डांस में कई मेडल जीते थे। इसलिए जब बच्चों ने कहा, बुआ आप भी नाचो, तो उससे रहा नहीं गया। उसने एक पुराना गाना लगवाया, हम भूल गए रे हर बात, मगर तेरा प्यार नहीं भूले। वह बावरी सी होकर डांस करने लगी। उसकी सुंदर प्रस्तुति देखकर सब तालियां बजाने लगी। प्रमोद को पता ही नहीं क्या हुआ। वह उठकर वहां से चला गया। नाचते समय निराली की नजर प्रमोद पर ही तो थी। जब वह उठकर गया तो निराली के कदम धीमे पड़ गए। वह उसी के लिए तो नाच रही थी। उसके जाते ही निराली ने नाचना बंद कर दिया। स्टेज पर दूसरे लोग नाचने लगे। निराली की नजर प्रमोद को खोजने लगी। वह उसे ढूंढते हुए बाहर आ गई। वह कहीं नहीं दिखा तो निराली उसके कमरे में उसे देखने चली आई। कमरे का दृश्य देखकर वह सहम सी गई, क्योंकि प्रमोद रो रहा था। उसके हाथ में रुमाल था, जिससे बार बार वह अपने आंसू पोंछ रहा था। निराली ने पहली बार उसे रोते देखा था। पता नहीं क्यों निराली से रहा नहीं गया। वह चुपचाप उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। उसे देखकर वह ठिठक गया, रुमाल को जेब में डाला और नॉर्मल होने की कोशिश करने लगा। निराली एकटक उसके चेहरे की तरफ देखने लगी। प्रमोद ने घबरा कर दूसरी तरफ मुंह कर लिया। निराली फिर से उसके सामने खड़ी हो गई। फिर हिम्मत करके बोली, आप रो रहे थे? वह तुरंत बोला, नहीं, आंख में कुछ गिर गया था। वह बोली, पानी लाकर दूं क्या? वह बोला, नहीं। वह वापस बाहर जाने लगी तो पीछे से वह बोला, माफ कर दो मुझे। वह ठहर गई, बिना मुड़े ही बोली कि किस बात के लिए? वह बोला, मेरी गलतियों के लिए, मेरी जिद के लिए। निराली बोली, अब क्या फायदा? आपने मुझे पिंजरे में रखना चाहा था। मुझे घुटन हुई, मैं बाहर निकल आई। वह तड़पता हुआ बोला, वह मेरी गलती थी। मैं स्वार्थी हो गया था। मैं चाहता था तुम्हें कोई और ना देखे। तुम सिर्फ मेरे पास रहो, दूसरे मर्दों में जाकर ना बैठो। कोई तुम्हारी तरफ नजर भी करता था तब मुझे बहुत बुरा लगता था। तुम एक चरित्रवान नारी हो, तुम्हारे मन में कोई मेल नहीं है। वह बोली, अब क्या फायदा? अब हम बहुत दूर निकल आए हैं। वह उसके सामने आकर खड़ा हो गया, फिर कान पकड़कर उसके सामने बैठ गया और बोला, तुम मेरे पास लौट आओ प्लीज। उसे इस तरह से मिन्नतें करते देखकर निराली को बहुत सुख मिला, मगर वह औरत ही क्या जो नखरे ना दिखाए। वह बोली, अब मुझे आपके बिना जीना आ गया है, इसलिए मुझे भूल जाओ। कहकर वह कमरे से बाहर जाने लगी तो विनोद ने लपक कर उसका हाथ पकड़ लिया। वर्षों बाद
पति का स्पर्श पाकर उसका दिल धक धक करने लगा। वह कमजोर आवाज में बोली, मेरा हाथ छोड़ो, मुझे जाने दो। मगर प्रमोद ने झटके से खींचकर उसे गले से लगा लिया। फिर वह रोते हुए उसके गले से लिपट गई, साथ में बोल रही थी कि आप बहुत बुरे हो। वह भी रोने लगा, बोला, तुम्हारी बहुत याद आती थी। वह बोली, मैं रोज आपकी राह देखा करती थी। वह बोला, दिल तुम्हारे पास आना चाहता था, मगर कमबख्त यह अक्कड़ पैर में बेड़ी बांध जाती थी, तुम्हारे पास आने ही नहीं देती थी। वह उसे बाजुओं में जकड़े हुए बोला, अब कभी इस अकड़ को पास नहीं आने दूंगा। बहुत देर बाद समझ में आया कि पति पत्नी के रिश्ते में अकड़ का क्या काम। यह रिश्ता तो कुछ देर रूठ कर तुरंत मनाने का है। निराली का शरीर कांप रहा था। वह बोली, अब कभी मुझे खुद से दूर मत करना। वह बोला, अब तो सांस छूटेगी तभी हाथ छूटेगा। तो दोस्तों, पति पत्नी का रिश्ता कुछ खट्टा मीठा सा ही होता है। अगर दोनों में प्यार हो तो दोनों एक दूसरे से बिछड़ कर नहीं रह सकते हैं। बस इन सब के बीच आ जाती है तो वह है ईगो, जिसके कारण दोनों ही एक दूसरे के सामने अपनी गलती मानने से झिझकते हैं। अगर दोनों ही अपनी अपनी गलती मानकर एक दूसरे के साथ तालमेल बैठाकर जिंदगी में आगे बढ़े तो दोनों की ही जिंदगी सुखमय रहेगी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है आपको पसंद आई होंगी। इसी तरह की और कहानियां सुनने के लिए आप बने रहे हमारे साथ। अपना प्यार और सपोर्ट दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि न्यू स्टोरीज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और आपकी कोई भी वीडियो मिस ना हो। वीडियो को अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। हो सकता है इस कहानी को सुन के फिर कोई पति पत्नी जिनके बीच दूरियां हो, वो इस कहानी के जरिए से कुछ समझे और फिर से एक हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।